नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था और इंडिया के कहर के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाया और महज 3 दिन में ही इंडिया के सामने घुटने टेक दी। और इसका श्रेय हमारी देश की सरकार को जाता है, हमारे देश के जवानों को जाता है, फौजी भाइयों को जाता है और डिफेंस सिस्टम को जाता है। बट दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम के बारे में, क्योंकि इंडिया के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान के पास में HQ-9 डिफेंस सिस्टम है। जब पाकिस्तान भारत के 15 शहरों पे ड्रोन और मिसाइल से आक्रमण किया तब इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया। बट जब इंडिया पाकिस्तान पे ड्रोन और मिसाइल से आक्रमण किया तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, नाकामयाब हो गया, फेल्यूर हो गया। और इसी वजह से पाकिस्तान के कई शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आखिर क्या रीजन है जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, रोक दिया, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इंडिया के ड्रोन और मिसाइल को रोक नहीं पाया? तो आइए दोस्तों हम लोग इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं कि S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है, इसे इंडिया में कब लाया गया, कितने में खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, इसकी फीचर्स क्या है, भारत में कितना स्टॉक है और इंडिया का डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि इंडियन S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है। तो दोस्तों यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा के जरिए किए जाने वाले अटैक जैसे कि ड्रोन, मिसाइल, राफेल, रॉकेट और फाइटर जेट से होने वाले अटैक को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। दोस्तों S-400 को रूस के एल्जाम सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा बनाया गया। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है और भारत ने इसे 2018 में 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा। और दोस्तों अब हम लोग समझेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम की फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों S-400 डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता है, किसी भी मिसाइल ड्रोन को आसानी से देख सकता है। और S-400 डिफेंस सिस्टम की जो टारगेट रेंज होती है वो मिनिमम 40 किलोमीटर होती है और मैक्सिमम 400 किलोमीटर होती है, यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी राफेल या ड्रोन या मिसाइल आता है तो S-400 उस पर बहुत ही आसानी से हमला करके उसे गिरा सकता है, उसे नाकामयाब कर सकता है। और S-400 की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप इसे कभी भी कहीं भी किसी भी जगह लेके जा सकते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो या फिर ठंडा हो या फिर बरसात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से इसे लेके जा सकते हैं। इसको किसी भी प्रकार का कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि S-400 डिफेंस सिस्टम को रेडी करने में आपको ओनली 5 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि 5 मिनट में यह बिल्कुल तैयार हो जाता है हमला करने के। और दोस्तों S-400 की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो 15 मेक का होता है। 15 मेक का मतलब हो गया 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि 60 सेकेंड में 300 किलोमीटर। और 60 सेकेंड में 300 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 18,000 किलोमीटर में, यानी कि 1 घंटा में 18,000 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे स्पीड, सबसे रफ्तार चलने वाली जो जहाज है वह है 3 मेक का। 3 मेक का मतलब हो गया 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन इस S-400 से बच के जा सकता है? नहीं मेरे दोस्त, कभी भी बच के जा ही नहीं सकता। और दोस्तों S-400 डिफेंस सिस्टम में एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होता है। एक लॉन्चर का मतलब हो गया एक ट्रक, यानी कि एक ट्रक में कितना मिसाइल होता है? 4 मिसाइल होता है। और ये सभी मिसाइल अलग अलग दूरी को टारगेट करता है, जैसे कि 120 किलोमीटर के लिए 9M
96E मिसाइल से टारगेट किया जाता है और 200 किलोमीटर दूरी के लिए 48N6E2 मिसाइल से टारगेट किया जाता है और 250 किलोमीटर दूरी के लिए 48N6DM मिसाइल से टारगेट किया जाता है और 400 किलोमीटर दूरी के लिए 48N6E मिसाइल से टारगेट किया जाता है। इस प्रकार से चारों मिसाइल को अलग अलग दूरी के लिए टारगेट किया जाता है और S-400 एक बार में 36 हमले कर सकते हैं, यानी कि 36 मिसाइल या ड्रोन को टारगेट करके गिरा सकता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि S-400 डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसका काम करने का 3 प्रोसेस होता है। पहला सर्विलांस रडार, दूसरा कमांड व्हीकल रडार, तीसरा गाइडेंस रडार। अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से कि कैसे इन तीनों काम करता है। तो दोस्तों सर्विलांस रडार का काम होता है 600 किलोमीटर एरिया को कवर करना, क्योंकि इस रडार की हाइट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यह निगरानी करता है, देख रेख करता है कि 600 किलोमीटर की एरिया में कोई ड्रोन या मिसाइल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जैसे ही कोई ड्रोन या मिसाइल आता है तो तुरंत इन्फॉर्म करता है कमांड व्हीकल रडार को। और कमांड व्हीकल रडार का काम होता है कि उस ड्रोन या मिसाइल का डिस्टेंस और लोकेशन पता करना कि वह कितनी दूरी पे है और किधर से आ रहा है। और जैसे ही उसे पता चल जाता है तो वो नेक्स्ट इन्फॉर्म करता है गाइडेंस रडार को। और गाइडेंस रडार का काम होता है कि जो नजदीक का मिसाइल है उससे उस ड्रोन पे या मिसाइल पे आक्रमण करता है, क्योंकि सभी मिसाइल का अटैक करने का डिस्टेंस अलग अलग होता है। इसीलिए डिस्टेंस के अनुसार में जो नजदीक का मिसाइल होता है उससे वो उस पर हमला करता है, आक्रमण करता है और उसे मार गिराता है। तो दोस्तों इस प्रकार से S-400 डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि इंडिया के पास में कितना मिसाइल स्टॉक है और इंडिया ने कितना रेजिमेंट खरीदा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि रेजिमेंट होता क्या है। तो दोस्तों आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होता है। एक लॉन्चर का मतलब हो गया एक ट्रक, यानी कि एक ट्रक में कितना होता है 4 मिसाइल होता है और 4 लॉन्चर इक्वल टू होता है एक बैटरी। और इंडिया के पास टोटल 2 बैटरी है। 2 बैटरी का मतलब हो गया 8 लॉन्चर, क्योंकि एक बैटरी में 4 लॉन्चर होता है, तो 2 बैटरी में कितना हो गया 8 लॉन्चर। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग इजी वे में समझेंगे कि एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होता है और एक बैटरी में 4 लॉन्चर होता है और एक लॉन्चर में टोटल 4 मिसाइल होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारे इंडिया के पास में टोटल कितने मिसाइल हैं। तो दोस्तों एक रेजिमेंट में 2 बैटरी आ रहा है और एक बैटरी में 4 लॉन्चर आ रहा है और इंडिया के पास टोटल कितना है 2 बैटरी है। तो एक बैटरी में 4 लॉन्चर आ रहा है, तो 2 बैटरी में कितना हो जाएगा 4 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना लॉन्चर हो जाएगा 8 लॉन्चर हो जाएगा। और दोस्तों एक लॉन्चर में कितना मिसाइल आ रहा है 4 मिसाइल आ रहा है। तो एक लॉन्चर में 4 मिसाइल आएगा तो 8 लॉन्चर में कितना मिसाइल आएगा, तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 मिसाइल आ रहा है। यानी कि एक रेजिमेंट में 32 मिसाइल आ रहा है मेरे पास। और इंडिया के पास में टोटल 5 रेजिमेंट, तो 5 रेजिमेंट में कितना मिसाइल हो जाएगा, तो 32 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 160 मिसाइल आ रहा है मेरे पास। और इंडिया 160 मिसाइल के अलावा 1000 मिसाइल और एक्स्ट्रा खरीदा है। अब यहाँ पे आप लोग का सवाल होगा कि एक्स्ट्रा क्यों खरीदा, क्योंकि 160 मिसाइल तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। सपोज दैट आप एक बंदूक खरीदते हैं, तो क्या लगता है आप उसमें एक ही गोली खरीदते हैं क्या? गोलियां तो बहुत सारा होता है, क्योंकि एक गोली खत्म हो जाएगा तो दूसरा गोली आप यूज करेंगे। तो उसी प्रकार से 160 मिसाइल हमारे पास में ऑलरेडी है और अगर युद्ध के दौरान अगर 160 मिसाइल खत्म हो जाता है तो क्या हमें रसिया जाना पड़ेगा, रूस जाना पड़ेगा लाने के लिए? नहीं मेरे दोस्त। तो गवर्नमेंट क्या क्या 1000 मिसाइल स्टॉक करके रखा है कि अगर वो खत्म होगा तो उसे हम लोड करके यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार 1000 मिसाइल एक्स्ट्रा परचेज किया है रूस से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम का नाम है HQ-9AD और पाकिस्तान HQ-9AD डिफेंस सिस्टम को 14 अक्टूबर 2021 को
चाइना से 800 करोड़ में खरीदा। और दोस्तों अब हम लोग दोनों देशों का डिफेंस सिस्टम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसका स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम एक बार में 36 हमला करता है, बट पाकिस्तान का एक बार में ओनली 10 हमला करता है। इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम की कीमत 40 करोड़ है, तो पाकिस्तान का HQ-9AD का कीमत ओनली 800 करोड़ है, जो कि इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कम है। और इंडिया की S-400 डिफेंस सिस्टम की टारगेट रेंज 400 किलोमीटर तक का है, बट पाकिस्तान का HQ-9AD का टारगेट रेंज ओनली 125 किलोमीटर तक का है। और इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम की हाइट का जो टारगेट होता है, जो हमला करने का, और मिनिमम 30 किलोमीटर है और मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक का है, बट पाकिस्तान का जो मैक्सिमम हाइट रेंज है हमला करने का वो 30 किलोमीटर है। और इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम को रेडी करने में, उनका सिस्टम को सेटअप करने में ओनली 5 मिनट का टाइम लगता है, बट पाकिस्तान का HQ-9AD डिफेंस सिस्टम को रेडी करने में 35 मिनट का टाइम लगता है मेरे दोस्त, यानी कि इंडिया से 7 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम में टोटल 160 मिसाइल है, बट पाकिस्तान का HQ-9AD डिफेंस सिस्टम में ओनली 128 मिसाइल है। तो दोस्तों इस प्रकार से इंडिया का डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम में कंपेयर किए तो हम लोग देखें कि हमारा जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है S-400 वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से मेरे दोस्त जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है SQ-400 वो पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बट जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर में ड्रोन और मिसाइल से आक्रमण किया तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम HQ-9AD पूरी तरीके से फेल्यूर हो गया, पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया। और इसी वजह से पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और पाकिस्तान का शहर बर्बाद होने का रीज़न है पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है HQ-9AD वो पूरी तरीके से फेल्यूर हो गया, क्योंकि यह एक चाइनीज़ माल है। और आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि चाइनीज सामान होता कैसा है, कि अगर चल गया तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। तो इसीलिए मेरे दोस्त इंडिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से इंडिया जीत गया। तो दोस्तों इस प्रकार से पता चलता है कि हमारा इंडिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारियां मिली होगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट कीजिए। और फाइनली दोस्तों आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।